अब खबरें विस्तार के साथ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अपील के बावजूद ईरान इजरायल के बीच सीजफायर को लेकर असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। खबरों के मुताबिक ट्रंप के ईरान और इजरायल के बीच युद्ध विराम के दावे के बाद ईरान ने इजरायल पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी हैं। ईरान ने इजरायल के रिहायशी शहर बेशेरवा पर मिसाइलें दागी, जिसके बाद बेशेरवा शहर में चारों तरफ तबाही देखने को मिली है। कई इमारतें खंडर में तब्दील हो गई हैं। हमले में 13 इजरायली लोगों के मारे जाने का दावा भी किया जा रहा है। इधर ईरान के हमले के बाद इजरायल ने भी ऐलान कर दिया है कि वह तेहरान को छोड़ेगा नहीं। ईरान इजरायल युद्ध को लेकर सुबह से क्या चल रहा है, इसका पूरा हाल बता रहे हैं हमारे सहयोगी हरमाज फटाकिया। देखिए, कुछ बातें साफ करनी थोड़ी सी ज़रूरी है कि ये जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, ये बात तो साफ है कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से ये बयान आया है कि ईरान ने युद्ध विराम का उल्लंघन करते हुए इजरायल पर मिसाइलें दागी है, जबकि ईरान ने इस बात से साफ इनकार कर दिया है कि हमने ऐसी कोई मिसाइलें दागी नहीं है। और ईरान ने इजरायल के जो रक्षा मंत्री है, उन्होंने भी ये साफ कहा है कि उन्होंने IDF को ये आदेश दिए है कि वो करारा जवाब दे ईरान को। ये बात निकल कर आई है, मगर साफ करने वाली बात ये है कि ईरान की स्टेट टीवी ने कहा है कि युद्ध विराम के बाद इजरायल की तरफ से कोई मिसाइलें नहीं दागी गई है। मगर दूसरी बात एक साफ करने वाली ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने आज सुबह जब युद्ध विराम का ऐलान किया था, तो साथ में उन्होंने ये लिखा था कि ईरान का युद्ध विराम 12 घंटे बाद शुरू होगा और इजरायल का युद्ध विराम जो है वो 24 घंटे बाद शुरू होगा। इसके बावजूद जो है इजरायल ये शिकायत कर रहा है कि इस युद्ध विराम का उल्लंघन हुआ है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप को ये पोस्ट डाले हुए ही कुछ घंटे हुए हैं। अब उससे कुछ देर पहले ही इजरायल के जो प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू, उनका बयान था कि वो डोनाल्ड ट्रंप के सीज फायर के प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं, क्योंकि उनका जो ईरान के परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल्सों को नष्ट करने का जो प्रयास था वो सफल हुआ है। उनका जो सारा मकसद था वो सारे उस मकसद में वो कामयाब हुए हैं। इस वजह से वो सीज फायर के प्रस्ताव को जो है मंजूरी दे रहे हैं। और उन्होंने साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप का धन्यवाद भी किया उनके सहयोग के लिए। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर इसका उल्लंघन किया गया तो उसे और उसी तरह से जवाब भी दिया जाएगा। और डोनाल्ड ट्रंप ने जो आज सुबह ये ऐलान किया था, तो साथ ही साथ उन्होंने ये कहा था कि अब सीज फायर लागू हो गया है, अब इसे ना तोड़ा जाए। मगर बावजूद इसके सुबह से ये खबरें चल रही थी कि दोनों तरफ से मिसाइलें जो है दागी जा रही है, इजरायल और ईरान दोनों की तरफ से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और इजरायल के बीच सीजफायर के ऐलान के कुछ घंटे बाद ही हमले पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि ईरान और इजरायल दोनों ने सीजफायर का उल्लंघन किया है। उन्होंने खास तौर पर इजरायल की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि मुझे पसंद नहीं आया कि इजरायल ने संघर्ष विराम पर सहमति जताने के बाद तुरंत हमला कर दिया। ट्रंप ने कहा कि ईरान कभी भी अपने परमाणु कार्यक्रम को फिर से शुरू नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि वो ईरान से खुश नहीं है, लेकिन इजरायल से बहुत नाखुश हैं। I don't think so, but I'm not happy that Israel's going out now. There was one rocket that I guess was fired overboard. It was after the time limit, and it missed its target. And now Israel's going out. These guys got to calm down. Ridiculous. Only you and Iran at the ceasefire. I didn't like plenty of things I saw yesterday. I didn't like the fact that Israel unloaded right after we made the deal. They didn't have to unload. And I didn't like the fact that the retaliation was very strong. But in all fairness, Israel unloaded a lot. And now I hear Israel just went out because they felt it was violated by one rocket that didn't land anywhere. That's not what we want, I'll tell you. And I'm telling you, I'm not happy about that, Israel, either.